हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू ऑन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो आप जानते हैं जैसे आपके एग्जाम आने वाले हैं उसके रिलेटेड डेफिनेटली इनमें से मतलब एक या दो क्वेश्चन आएगा और ओलंपिक्स में से भी आएगा क्योंकि ये रिसेंट इवेंट है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मतलब एमसीक्यू सेशन के बाद मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस को क्या बनाया गया। अभी जैसे एम्बेसडर वगैरह बनाया जा रहा है, किस कंपनी ने किसको बनाया वगैरह, जो भी किसको किसी ने स्टेट ने किसी को अपना स्टेट में कोई जो स्कीम है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और साथ में वहाँ आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट अगर आपको ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का पीडीएफ चाहिए तो वो उसके लिए आपको ऐप पे जाना होगा। जेके एग्जाम क्रैकर नाम की हमारी ऐप है, वहाँ आपको कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे जो हमारे जेके एसएसबी एग्ज़ाम में हैं। और अगर आपको पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए हैं, समर ओलंपिक्स, उसका फुल वीडियो देखना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जो भी वीडियो आपको आए, जो भी वीडियो आए नेक्स्ट, तो आपको अपडेट पहले आ जाए। और मैंने जैसे आपको बताया जो डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू ऑन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। तो फर्स्ट ये जो है ये टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का एम्बलम है और इसके साथ में नीचे लोगो है। अब हम देखते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक्स की मेडल टैली को। मेडल टैली में देखें तो चाइना ने टॉप किया है विथ 207 मेडल्स। इसमें 96 गोल्ड हैं, 60 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज हैं। उसके बाद इंडिया की देखें तो इंडिया है 24th पे। इंडिया के 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 19 मेडल्स हैं। रिमेंबर डैट आपको जो 3 चीज़ें इसमें से देखने याद करने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको देखना कि टॉप किसने किया, टॉप चाइना ने किया है और इंडिया का क्या था 24th। और आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है आरपीसी क्या है। आरपीसी पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में आरपीसी कौन सी कंट्री है। तो जैसे आपको पता होगा रशिया को ओलंपिक से बैन किया गया है, तो फिर बट प्लेयर्स तो आएंगे इनके। तो प्लेयर्स कहाँ से आते हैं, प्लेयर्स आते हैं किसके अंडर आते हैं, प्लेयर्स आते हैं रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के अंदर। जो इनकी रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके अंडर ये आते हैं खेलने। याद रखिएगा 3 जैसे मैंने बताया। फर्स्ट आपको याद रखना है अबाउट चाइना, उसके बाद याद रखना अबाउट इंडिया। इंडिया का कितना था मेडल टैली में 20, इंडिया का याद रखिएगा 24 था। उसके बाद आपको याद रखना है कि आरपीसी क्या था, रशियन पैरा ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 गेम्स। मैस्कॉट क्या था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स का, मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ। मिरितोवा क्या था, ये था जो हमारे समर ओलंपिक्स गेम हुए हैं उनका ये मैस्कॉट था, समर ओलंपिक्स गेम का, जो अभी रिसेंट हुए हैं जिसमें इंडिया के नीरज चोपड़ा वगैरह सबने जो थे 19 टोटल मेडल आए थे। जो टॉम था ये था ब्राज़ील का मैस्कॉट और जो एप्पू था वो था 2000 शायद लंदन का मैस्कॉट। बट आपको इतना याद नहीं रखना है, बट आपको जो मेन याद रखने हैं वो 2 यही याद रखने हैं। आंसर है इसका सोमाटी, जो पैरा ओलंपिक्स का मैस्कॉट था। रिमेंबर कि आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं, ये 2 बस, मिर्तोवा और सोमाटी, जो 2 थे मेन हमारे मैस्कॉट। मिर्तोवा समर ओलंपिक्स गेम और सोमाटी पैरा ओलंपिक्स गेम। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये जो पिक्चर लगी है ये पिक्चर है कि इंडिया ने कब कितने मेडल जीते, तो इस पर 19 थे। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर प्लेड एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स। कितने गेम्स खेलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स खेलेंगे वो खेलेंगे 22। याद रखिएगा 22 खेले गए हैं। 22 में कुछ चेंजेस भी आई हैं, जैसे मैं आपको बताया था। 22 में चेंजेस ये आई हैं कि एक थी गेम सेलिंग और 7A साइड फुटबॉल। इन दोनों को क्या हुआ है, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है। किससे रिप्लेस किया गया है, इन दोनों को रिप्लेस किया गया है एक बैडमिंटन से और एक टाई कमांडो से। याद रखिएगा टाई कमांडो से, जिसको इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है।
अब 7 साइड फुटबॉल, सेलिंग क्या है? सेलिंग एक वाटर स्पोर्ट है, याद रखिएगा। सेलिंग क्या है? एक वाटर स्पोर्ट है। और 7 साइड एक फ़ुटबॉल की गेम है। जैसे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये था क्या? ये था कि मतलब जैसे फुटबॉल में आपने देखा होगा, सॉकर में, फुटबॉल में 11 वर्सेस 11 होता है, फुल साइड गेम होती है। वो क्या होती है? फुल साइड गेम होती है जिसमें प्लेयर्स खेलते हैं। बट ये क्या था? ये 7 वर्सेस 7 भी एक क्या होता है कि जो हैंडबॉल का जितना कोड होता है ना, उतना ही इसका भी होता है। बट ये कारपेट पे खेला जाता है। ये ना ही सैंड पे खेला जाता है, ना ही मतलब आर्टिफिशियल पिच पे खेला जाता है, या ना ही टर्फ पे खेला जाता है। ये सैंड पे, ये सॉरी, कारपेट पे खेला जाता है। कारपेट होता है मतलब एक मैट टाइप होते हैं, उस पर खेला जाता था 7 साइड फुटबॉल। इसको फुटबॉल में इसको कहा जाता है फुटसाल, 7 साइड फुटबॉल को। और इसका एक और फुटबॉल में और भी इवेंट्स होते हैं इसमें, इसको कहा जाता है बीच सॉकर। इसके वर्ल्ड कप भी होते हैं, याद रखिएगा, बीच सॉकर। ये दो। और इस गेम को क्या कर दिया गया है? रिप्लेस बाय टाइक्वांडो, और सेलिंग को रिप्लेस कर दिया गया है बाय बैडमिंटन। सेलिंग जैसे मैंने आपको बताया वाटर स्पोर्ट था, बैडमिंटन आया, और टाइक्वांडो आया। बैडमिंटन में इंडिया के मेडल्स भी आए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम? कितने एथलीट्स ने इंडिया से टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया? तो कितनों ने किया है? 54 ने। याद रखिए कितनों ने किया? 54 ने। 54 में से 19 ने मेडल लाया है। 19 ने तो मेडल नहीं लाया, मेडल 19 आए हैं, बट टोटल 17 एथलीट्स थे जिन्होंने मेडल लाए हैं। उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने 2 मेडल लाए हैं। वो थे एक अवनी लखारा जी और हमारे सिंहराज अढाना जी। याद रखिएगा, सिंहराज अढाना और अवनी लखारा जी 54 एथलीट्स थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी स्पोर्ट्स इंडियन एथलीट्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम? कितने स्पोर्ट्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया? तो इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल यहाँ बताता हूँ। टोटल 9 स्पोर्ट्स थे, ठीक है। बैडमिंटन जो अभी न्यू आया उसमें भी थे इंडिया के, उसमें मेडल भी आया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 9 टोटल स्पोर्ट्स थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स वॉज विच एडिशन ऑफ पैरा ओलंपिक्स? जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स थी, कौन सी एडिशन थी? वो थी 16th एडिशन। रिमेंबर डैट, कौन सी एडिशन थी 16th एडिशन। 16th एडिशन ये कहाँ थी? टोक्यो में, याद रखिएगा। और ये जो 15 थी ना, ये कहाँ थी? जो 15 थी ये थी रायो में। रायो कहाँ है? ब्राज़ील। रायो डू जनेरो है, ये कहाँ है? ब्राज़ील। और 14 कहाँ थी? 14 कहाँ थी? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। ये थी 10th, तो हमें इतना दूर जाना नहीं, इससे पहले बेजिंग में हुई थी 13 जो। और 17th कहाँ होगी? 17th होगी पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। 18th कहाँ होगी? 18th होगी लॉस एंजलिस, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 19th कहाँ होगी? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। रिमेंबर डैट कहाँ होगी? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करना आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट। ये जो कहाँ हुआ था, पिछला कहाँ हुआ था, इस बार कहाँ हुआ, अगला कहाँ होगा, और उसके नेक्स्ट कहाँ होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले जो उससे मतलब जो 15th एडिशन है उसके पीछे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये बाकी जो आने वाले हैं वो पता होना चाहिए। और आप कुछ मतलब बच्चे पूछते हैं कि मतलब ये पहले क्यों बता दिया, मतलब ये इतनी जल्दी कैसे आप बता सकते हैं? तो मतलब कि और इनको पहले कैसे बता दिया कि क्या होता है कि ओलंपिक्स एक बड़ा इवेंट है, काफ़ी बड़ा इवेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप भी बहुत इवेंट है, बट उसमें एक ही स्पोर्ट्स होता है। वर्ल्ड कप में एक ही स्पोर्ट्स होता है, तो वो उसके लिए इतना मतलब वो नहीं होता कि उनको क्या करना है, उनको उसी स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम रेडी करने होते हैं। उसी स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम, अगर फुटबॉल का, क्रिकेट का, उसको वैसे स्टेडियम रेडी करने हैं, क्योंकि एक ही साइज़ के हर चीज़ एक ही होगा। बट पैरा ओलंपिक्स ऐसे इवेंट है जिसमें डिफरेंट गेम्स होती हैं। जैसे आपको पता है इस पर 22 पैरा ओलंपिक्स में गेम थी, उसमें स्विमिंग होगी, टाइक्वांडो में सबका अलग इवेंट है, सबका अलग मतलब फील्ड होगी, फील्ड साइज़ अलग होगा, किसी में कारपेट यूज़ हो रहा है, किसी में टर्फ, किसी में सैंड, हर चीज़ मतलब अलग था। तो इसलिए इनको पहले ही प्रिपेयर करना पड़ता है इसके लिए कि हमारे यहाँ ओलंपिक जिसने भी होस्ट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ ओलंपिक्स के बारे मतलब पहले ही होता है कि कंट्रीज़ को मौका दिया जाता है कि अगर आप करवाना चाहते हैं तो मतलब एक बीडिंग सिस्टम वगैरह होता है, तो वैसे उनमें पार्टिसिपेट किया जाता है। उसमें 2-3 कंट्रीज़ को टॉप पे रखा जाता है जो आती हैं, फिर लास्ट में उनमें से एक को रखा जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जो ओलंपिक में उनको कम से कम भी 10 से 12 साल पहले बता दिया जाता है कि हाँ आप, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया वाला, ये कब का है? ये है
2032 का, याद रखिए 2032 का है जो ये ओलंपिक है, 2032 का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया, विच 2 गेम्स रिप्लेस सेलिंग एंड 7-a-side फुटबॉल इन टोक्यो पैरालंपिक्स गेम। सिंपल, आपको आंसर जो ऑप्शन दिए ना इसी में आंसर मिल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, क्रिकेट तो था ही नहीं, आएगा फ्यूचर में बट नहीं है, अभी तो नहीं है। उसके बाद इस ऑप्शन में हम वेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइकोमांडो क्रिकेट, जैसे मैंने बताया क्रिकेट नहीं है। आइस हॉकी बिल्कुल नहीं हो सकता, आइस हॉकी एक विंटर स्पोर्ट्स है, तो ये विंटर ओलंपिक्स में ही खेला जाता है। तो क्या ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बैडमिंटन एंड टाइकोमांडो। जैसे मैंने आपको बताया किसको रिप्लेस किया, सेलिंग और 7-a-side फुटबॉल को इन्होंने रिप्लेस किया बैडमिंटन और टाइकोमांडो ने। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम। क्या मोटो था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम का? यूनाइटेड बाय इमोशन। रिमेंबर डैट क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सिटी द प्रीवियस पैरा ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन द ईयर 2016। पिछला भी पूछा गया कि 2016 में कहाँ हुआ था। मैंने तो आपको 32 तक के भी बता दिया और पिछले भी बता दिया, तो याद रखिएगा 2016 में कहाँ हुआ था। 2016 में हुआ था रायो डी जेनेरो में, जो कहाँ पर है, जो है ब्राज़ील में, जो एक साउथ अमेरिकन देश है, उसके बाद इनमें जो भी और भी हैं ऑप्शन में, इनके बारे में आप बता देता हूँ, आप याद रखेंगे। सिडनी तो नहीं है बट ब्रिस्बेन में होना है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रिस्बेन में होना है 2032 में। उसके बाद पेरिस नेक्स्ट है और इस्तांबुल नहीं है अभी। इस्तांबुल ने जो ओलंपिक्स था, जो अभी समर ओलंपिक्स हुआ, इसके लिए बिड किया था। आज से 10-12 साल पहले ये बिड हुआ था, तो इन्होंने किया था बट कुछ रीज़न की वजह से इसको और मैड्रिड को, जो स्पेन की कैपिटल है, उसको हटा दिया। इस्तांबुल टर्की की कैपिटल है और मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, उसको हटा दिया गया। उसके बाद इनको क्या कहते हैं, टोक्यो को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द इंडियाज फ्लैग बीरर इन द टोक्यो पैरालंपिक्स। कौन फ्लैग बीरर था इंडिया का टोक्यो पैरालंपिक्स में? आप गूगल करेंगे ना तो आपको आंसर पता है क्या मिलेगा? मरियप्पा। आंसर मिलेगा मरियप्पा। इवन कि कुछ न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी मतलब बता दिया गया था कि मरियप्पा ही आंसर होंगे, जो मतलब पहले, क्योंकि बता तो पहले दिया जाता कि क्या, बट होता गया कि हम जो मैच हो रहा है हम वो देखते हैं। उसके बाद अगर कहीं हमारा इंडियन प्लेयर है जो फाइनल पहुंचा है, या उसका कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसका कुछ है, मतलब अगर उसका कोई उसमें मैच है तो हम वो देखेंगे। तो बट हम क्लोजिंग और जो ओपनिंग होती है उस पर इतना ध्यान नहीं देते, काफ़ी बड़ी ओपनिंग क्लोजिंग होती है। तो बट आपको आंसर क्या मिलेगा? मरियप्पा। बट ये रॉन्ग है, मरियप्पा आंसर नहीं है। आपको कहीं जगह लिखा होगा तेगचंद जी, जो राइट आंसर है इसके, कहीं जगह लिखा होगा जो तेगचंद हैं उनको बनाया गया था वो, बट इनको बनाया 1-2 दिन पहले था। जो ओलंपिक्स हमारी एसोसिएशन थी यहाँ की, उन्होंने डिसाइड किया था इनको बनाया जाएगा। ये 2016 में इन्होंने, ये सीनियर प्लेयर हैं, 2016 में इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था रायो वाले में, तो इनको बनाया गया था। मैं बताता हूँ उनको क्यों हटाया गया था, ओलंपिक्स में बनाया गया था तो इनको क्यों हटाया गया था। मरियप्पा जो थे ना, मरियप्पा को क्या हुआ था कि इनको क्वारंटाइन करना पड़ा, बिकॉज इनको ये ऐसे लोगों से मिले थे, मतलब इनके साथ में जो थे उनको जो कोविड पॉजिटिव आए थे, तो फिर उनको क्या किया गया, इनको हटा दिया गया और तेगचंद जी को ओलंपिक्स का फ्लैग बीरर बनाया गया एट ओपनिंग सेरेमनी। रिमेंबर डैट, ओपनिंग सेरेमनी का क्या बनाया गया? फ्लैग बीरर। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पैरालंपिक्स गेम टेक प्लेस। फर्स्ट टाइम पैरालंपिक्स कब हुए थे? ये हुए थे 1960 में। कहाँ हुए थे? रोम में। रोम कहाँ है? इटली में। कहाँ हुए थे? रोम में। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल बी द पैरालंपिक्स गेम्स इन 2024। जैसे मैंने आपको बताया कहाँ होंगे 24 में हो रहे हैं पेरिस में। रिमेंबर डैट 24 का कहाँ होगा? पेरिस में। उसके बाद लंदन का नहीं है, लंदन में 2012 में हुआ था। लॉस एंजलिस उसके बाद है पेरिस के बाद, और ब्रिस्बेन उसके बाद है। मैं इसके बाद आगे थोड़ा आपको लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये था, आप याद रखेंगे। लॉस एंजलिस है 2028 में, लंदन था 2012 में, पेरिस होगा 24 में, और ब्रिस्बेन है 2032 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक्स मेडल। आज तक किसी वुमेन ने इंडिया की तरफ से पैरालंपिक्स में 2 मेडल नहीं जीते हैं। तो इसमें आंसर क्या है? इसका आंसर है
अवनी लिखारा। मैं इसको आप इनके बारे में आपको ओलंपिक्स पैरालंपिक्स की वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेन किया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है ये एक शूटर है, ये एक शूटर है, 19 ईयर्स ओल्ड है। इन्होंने एक गोल्ड जीता था, एक ब्राउन जीता था। गोल्ड किस में जीता था? गोल्ड जीता था 10 मीटर में, और ब्राउन्स किस में जीता था? 50 मीटर में। अवनी लिखारा जी, और ये कहाँ से हैं? राजस्थान के जयपुर से। इनके बारे में और भी थोड़ा एट द वीडियो के एंड में मैं थोड़ा बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वॉन एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। कितने मेडल जीते थे? 19। बट 19 में से जो 17 मेडल्स थे ना, 17 एथलीट्स ने ही मेडल जीते हैं। उनमें से 2 जो मैंने बताया आपको, अवनी और सिंह राजी, जो दोनों क्या हैं? शूटर हैं। इन्होंने दो मेडल्स जीते हैं। रिमेंबर डैट, दोनों ने 2 मेडल जीते हैं, शूटर हैं ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया एंड द मेडल टैली। आपने देख लिया होगा, मैंने आपको बोला है याद रखिएगा। इंडिया की मेडल टैली में क्या रैंक था? इंडिया का था 24th। इंडिया का क्या रैंक था? 24th। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, क्या आंसर है? 24th। एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या रैंक था इंडिया का? 24th। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन फर्स्ट गोल्ड मेडल। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि मतलब ये नहीं हो कि आपको क्वेश्चन ये पूछा हो कि पहला इंडिया की तरफ से पहला जो मेडल था एट टोक्यो पैरालंपिक्स वो किसने जीता। तो यहाँ पर ऑप्शन बबीना पटेल जी भी हैं, इन्होंने भी जीता था। इन्होंने फर्स्ट मेडल जीता था टेबल टेनिस में। बट इन्होंने पूछा फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था? फर्स्ट गोल्ड जीता था अवनी लिखारा जी ने। फर्स्ट गोल्ड जो पैरालंपिक्स में था वो जीता था अवनी लिखारा जी ने। इनके बारे में मैं आपको पीछे भी बताता हूँ, शूटर हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, इन टोक्यो पैरालंपिक्स मनीष नरवाल वॉन गोल्ड मेडल एट विच स्पोर्ट्स। मनीष नरवाल किस में है? मनीष नरवाल हैं हमारे शूटिंग में। याद रखिए, मनीष नरवाल किस में है? हमारे शूटिंग में। इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन टोक्यो पैरालंपिक्स प्रमोद भगत वॉन गोल्ड मेडल एट विच स्पोर्ट। प्रमोद भगत जी ने किस में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए? प्रमोद भगत जी ने किस में जीता है? इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। और बैडमिंटन का क्या था इस बार? डेब्यू भी था। बैडमिंटन का डेब्यू भी था क्योंकि इसने रिप्लेस किया था सेलिंग और 7 साइड फुटबॉल को। और तो इंडिया का इसमें इसी में मेडल्स आ गए थे बैडमिंटन में। इन टोक्यो पैरालंपिक्स कृष्णानगर वॉन गोल्ड मेडल एट विच स्पोर्ट। कृष्णानगर जी किस में थे? कृष्णानगर भी बैडमिंटन में थे। याद रखिए, कृष्णानगर भी किस में थे? कृष्णानगर भी बैडमिंटन में थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन टोक्यो पैरालंपिक्स इन टेबल टेनिस इवेंट विच प्लेयर फ्रॉम इंडिया वॉन ए सिल्वर मेडल। जैसे मैंने आपको बताया, बबीना पटेल जी ने सिल्वर मेडल जीता था, और ये फर्स्ट इंडिया का मेडल था जो टेबल टेनिस में आया था। याद रखिए किस में थे ये? टेबल टेनिस में। आप नोट कर सकते हैं कि कौन किसने कहाँ मेडल जीता है, यहाँ गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन टोक्यो पैरालंपिक्स निशात कुमार वॉन ए सिल्वर मेडल एट विच स्पोर्ट्स। निशात कुमार किस में थे? निशात कुमार थे हाई जंप में। रिमेंबर दैट, निशात कुमार किस में थे? हाई जंप में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हु इज़ द ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू विन 3 मेडल्स एट डिफरेंट पैरा ओलंपिक्स। कौन थे जिन्होंने 3 डिफरेंट पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं? तो वो कौन थे? वो थे हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी। ये क्या है? ये एक जैवलिन थ्रोअर है, ठीक है। और इनके बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ। इन्होंने 2004 एथेंस ग्रीस में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2016 रायो ब्राज़ील में इन्होंने गोल्ड जीता है। और 2020 टोक्यो जापान में इन्होंने सिल्वर जीता है। याद रखिएगा, इन्होंने सिल्वर जीता है। और देवेंद्र झाझड़िया है, इनको जो हमारे जो स्पोर्ट्स अवार्ड होंगे जो दिए जाएंगे आगे से, उसके लिए इनको एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी
बनाया गया है? रिमेंबर डैट, इनको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया देवेंद्र झाझड़िया, जो इस बार भी थे, और इन्होंने पहले 2004 एथेंस में ग्रीस में जो गोल्ड जीता था, और 2016 रायो में ब्राज़ील में गोल्ड जीता था, 2000 टोक्यो में ओलंपिक्स में सिल्वर जीता है, और एक जैवलिन थ्रोवर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन टोक्यो पैरालंपिक्स सिंह राज अडाना वॉन 1 सिल्वर एंड 1 ब्राउन्ज एट विच स्पोर्ट में? हम क्यों इनके बारे पहले बता देता हूँ, ये किस में है, ये शूटिंग में है। इनके साथ अवनी और सिंहराज अडाना जी, ये ही दो थे जिन्होंने इंडिया के लिए 2 मेडल जीते हैं। उन्होंने गोल्ड और ब्राउन्ज जीता था, इन्होंने एक सिल्वर और एक ब्राउन्ज जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन टोक्यो पैरालंपिक्स मनोज सरकार वॉन ब्राउन मेडल एट विच स्पोर्ट्स? मनोज सरकार जी ने किस में जीता था? मनोज सरकार जी ने जीता था बैडमिंटन में। देखिए बैडमिंटन ने पहली बार ही डेब्यू किया, और इंडिया के हमारे कितने सारे मेडल्स आ गए थे बैडमिंटन में ही। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट मेडल इन आर्चरी इन टोक्यो पैरालंपिक्स, हु वाज द एथलीट टू विन डैट मेडल? मतलब इंडिया ने फर्स्ट टाइम आर्चरी में इंडिया की तरफ से किसने मेडल जीता था? तो इंडिया की तरफ से ही न्यूज़ में भी रहा था, इंडिया की तरफ से किसने मेडल जीता था एथलीट्स आर्चरी में पहली बार, तो वो जीता था हरविंदर सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने आर्चरी में मेडल जीता था, तो ये जीता था हरविंदर सिंह जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, मनोज सरकार वॉन ए ब्राउन मेडल, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर यही है बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द फ्लैग बीरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के कौन थे? जो हमारे अवनी लिखारा जी, जिन्होंने 2 मेडल जीते थे और शूटर हैं, रिमेंबर डैट। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी? पैरा ओलंपिक कमेटी के हमारे प्रेजिडेंट कौन है? इनको रिसेंटली बनाया गया, ये कौन है? दीपा मलिक जी, जो एक शॉर्ट पुट के प्लेयर हैं, याद रखिएगा, शॉर्ट पुट के हमारे प्लेयर हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी बनाया गया रिसेंटली ही। हु इज़ द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन ए मेडल एट टोक्यो पैरालंपिक्स? कौन IAS ऑफिसर हैं जिनको फर्स्ट IAS ऑफिसर है जिनको पैरालंपिक्स में मेडल जिन्होंने जीता है? तो वो कौन है? सुहास यथिराज जी, जिन्होंने मेडल जीता है। सुहास रथिराज जी, जैसे मैंने आपको बताया IAS हैं, फर्स्ट IAS जो अभी तक जिन्होंने ओलंपिक्स में ओलंपिक्स में तो नहीं पार्टिसिपेट किया अभी तक किसी ने, बट पैरालंपिक्स में फर्स्ट हैं और इन्होंने मेडल भी जीता है। इनकी काफ़ी ईयर की मेहनत आज इनको उस चीज़ का फल मिला है। और इन्होंने किस में जीता है? इन्होंने जीता है बैडमिंटन में ही। IAS हैं, रिमेंबर डैट। और अभी ये नोएडा में इनकी पोस्टिंग है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, सुंदर सिंह गुजरार वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल एट विच स्पोर्ट? तो मैंने जैसे आपको बताया बैडमिंटन में काफ़ी आया, तो इसका आंसर भी बैडमिंटन ही था, सुंदर सिंह जी का, रिमेंबर डैट। शरद कुमार थे, इन्होंने किस में जीता है अपना ब्रॉन्ज मेडल? शरद कुमार जी ने किस में जीता है? शरद कुमार जी ने जीता है हाई जंप में। शरद कुमार जी ने किस में जीता है? शरद कुमार जी ने जीता हाई जंप में, इंडिया के लिए एक मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल। यही मैस्कॉट थे पैरा ओलंपिक्स के, क्या नाम था इनका? सो मार्टी, जैसे मैंने आपको साइड में बता दिया था स्टार्टिंग में। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट देखते हैं, नाम भी याद रखिएगा आप, करनाम मलेश्वरी, क्या है ये? इंडिया के वेट लिफ्टर थे ये। इनको क्या बनाया गया है? फर्स्ट मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको VC बनाया गया है, किसका? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। क्या बनाया गया है? वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करनाम मलेश्वरी जी। इनको आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसको बनाया गया है, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन? तो आपका आंसर होगा करनाम मलेश्वरी जी। और ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पद्मा अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको। उसके बाद इनको राजीव गांधी भी मिला हुआ है, बाकी बाद में आपको एक राजीव गांधी जी के जो अवार्ड में चेंजेस आए उसके बारे में बता दूंगा। राजीव गांधी अवार्ड भी मिला है इनको, और काफ़ी अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि फर्स्ट VC थे जिनको ये वाइस चांसलर बनाया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
नीरज चोपड़ा जी के बारे। नीरज चोपड़ा जी के बारे पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताते जा रहा हूँ। क्या है ये? एक जैवलिन थ्रोअर है, ठीक है। उसके बाद आर्मी में है, सूबेदार हैं। उसके बाद इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो है ये है कि इंडिगो ने इनको फ्री 1 ईयर ट्रैवल दिया है। उसके बाद बाईजूस ने इनको 2 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया है इनको अमाउंट फॉर, मतलब जो मेडल जो इन्होंने हमारे देश के लाया। बाकी और गवर्नमेंट्स वगैरह ने भी दिया इनको। उसके बारे जो मेन आपके यही था कि इनको इंडिगो ने ये दिया है। उसके बारे था कि जो पुणे का आर्मी स्टेडियम है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम जी के नाम पर उनका रख दिया गया है, याद रखिएगा। और उसके बाद इन्होंने 7 अगस्त को इन्होंने मेडल लाया था ना, तो 7 अगस्त को जैवलिन डे मनाया जाएगा अब से, ठीक है। उसके बाद इनके बारे और थोड़ा इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको ये क्या है, और जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको बता देता हूँ थोड़ा और। इनको रिसेंटली ही टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इनको क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है। 1 ईयर की शायद डील हुई है इनकी, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इनको क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद ये किस किस के ब्रांड एम्बेसडर हैं? और ये हैं जिलेट के, मसल ब्लेज के और एक्सॉन मोबाइल के। रिमेंबर डैट, इंपॉर्टेंट आपके लिए, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बाकी हम स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ लेते हैं, किसको क्या बनाया गया है, कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हम देखते हैं नेक्स्ट हम अपनी लिखारा जी के बारे में पढ़ते हैं। अपनी लिखारा 19 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। जयपुर राजस्थान से हैं, शूटर हैं, और सिर्फ यही ऐसे प्लेयर हैं, वुमेन हैं, इन्होंने इंडिया के लिए 2 मेडल्स जीते हैं, एक गोल्ड एक ब्राउन्स। गोल्ड था इनका जैसे मैंने आपको बताया 10 मीटर में, और ब्राउन्स था 50 मीटर में। आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्या है, इनको राजस्थान गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने 2 मेडल इंडिया के लिए जीते हैं, एक गोल्ड था एक ब्रॉन्ज था, और शूटर हैं ये हमारे जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बाकी प्लेयर्स के बारे, किसने क्या क्या जीता था और किसको क्या क्या एम्बेसडर वगैरह जो बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट लोविना जो बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह जी जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं हमारे, जिन्होंने इस पर ब्राउन्स लाया है। इन दोनों को श्याम स्टील ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, रिमेंबर डैट। श्याम स्टील ने इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोविना जी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। लोविना जी को उनकी जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मर्ग शिक्षा अभियान। ये किसके लिए अभियान? ये आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि है क्या ये। इसमें
फोकस किया जाएगा गर्ल्स की स्टडी वगैरह पे, एजुकेशन जो भी है साम में उसके बारे में। और इनको स्पेशल फोकस इसमें मेन पता क्या रहता है, स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। स्मर्ग, जैसे मैंने आपको बताया स्मर्ग शिक्षा अभियान, रिमेंबर डैट स्मर्ग शिक्षा अभियान का इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। और ये बॉक्सर थे, इंडिया के लिए इन्होंने मेडल भी लाया है ओलंपिक्स में, समर ओलंपिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी न्यूज़ में था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हुआ गया है कि इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। याद रखिएगा क्या नाम हो चुका है, इसका नाम क्या हो चुका है, इसका नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका नाम चेंज किया गया, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज किया है। अब ध्यानचंद जी कौन थे, ध्यानचंद जी हमारे लेजेंड थे ऑफ हॉकी। इंडिया के लिए इन्होंने 3 ओलंपिक्स के इन्होंने गोल्ड दिए हैं इंडिया के लिए। और सबसे इनकी लाइफ में जो मेजर मैच था, जो सबसे बड़ा मैच था, जिसमें मतलब हिटलर तक डर गया था इनको देख के, वो था इंडिया और जर्मनी का जो बर्लिन में मैच हुआ था। इंडिया ने उसमें 8-1 से शायद जीता था। तो उसमें हिटलर ने इनको बोला भी था कि आप मेरे से खेलो, हम आपको जॉब और जो मतलब आर्मी में ऑफिसर वगैरह सब कुछ देंगे, यहाँ की सिटीजनशिप भी देंगे, पर इन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया के लिए खेले तो इंडिया के लिए आगे भी मैचेस में मेडल, इंडिया को आगे भी मेडल्स दिए थे। और इस टूर्नामेंट में, उस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर भी गए थे। बर्लिन में था, आई थिंक 1932 वाला बर्लिन ओलंपिक्स था। तो इनके नाम पर ये रखा गया, इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है हॉकी का, तो इनके नाम पर ये रखा गया है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के रिलेटेड, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, मीराबाई चानू के बारे। इनको रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है, इनको किसका बनाया गया है, एमवे का ब्रांड एम्बेसडर। ऑलरेडी ये किसके हैं, ऑलरेडी ये एडिडास के हैं और मोबी ऑयल के हैं, के ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद रखिएगा, इनको भी रिसेंटली किसका बनाया गया है, एमवे का। और ये है कहाँ से, ये हैं मणिपुर, इम्फाल से। और लोविना कहाँ थे, लोविना जी थे असम से। उसके बाद लास्ट एक और है, अभी रिसेंटली किसको बनाया गया है, हॉकी प्लेयर है हमारे वुमेन टीम के, हॉकी प्लेयर हैं, क्या नाम है उनका, वंदना कटारिया जी। इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है एम्बेसडर, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इनको एम्बेसडर बनाया है। किस चीज़ का एम्बेसडर बनाया है, इनको बनाया है वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। रिमेंबर डैट किसका बनाया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। और ये इनका नाम क्या है, वंदना कटारिया जी। इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा से ओपनिंग और क्लोजिंग के फ्लैग बैरियर्स के बारे में बता देता हूँ, जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों में थे। पैरालंपिक्स की बात करेंगे। ओलंपिक्स
यहाँ हम बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ओलंपिक्स, यहाँ पैरा ओलंपिक्स दोनों का, ठीक है। अब यहाँ डालेंगे, यहाँ लिख देते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग और क्लोजिंग। अब इनके ब्रांड एम्बेसडर के नाम फ्लैग बीरर थे कौन कौन थे? ओलंपिक्स में कौन थे? मैरी कॉम जो क्या है एक बॉक्सर है, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन है। याद रखिएगा, याद रखिए कौन कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी जो ओपनिंग में फ्लैग बीरर थे। क्लोजिंग में कौन थे? क्लोजिंग में थे बजरंग पूनिया, रेसलर हैं ये, क्या थे ओलंपिक में हमारे क्लोजिंग में फ्लैग बीरर। अब पैरालंपिक्स की बात करते हैं, यहाँ कौन थे? मैंने आपको जैसे बताया कि याद रखिएगा मरियप्पा नहीं थे, आपको काफ़ी जगह मरियप्पा दिखेंगे बट नहीं थे। कौन थे? तेग चंद जी जो एक जैवलिन थ्रोअर हैं। उसके बाद जो क्लोजिंग में कौन थे? क्लोजिंग में थे अवनी लेखारा जो एक शूटर हैं, जिनके बारे में आपको काफ़ी कुछ पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज भी काफ़ी इनके बारे में बता दिया। तो ये हमारे दोनों क्या थे हमारे, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओपनिंग सेरेमनी आप लिख भी लीजिए। ओपनिंग में कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग में बजरंग पूनिया। ओपनिंग पैरालंपिक्स में तेग चंद। क्लोजिंग में अवनी लेखारा जी। टोटल पैरालंपिक्स में कितने मेडल आए याद रखिएगा 19, जिनके बारे फर्स्ट में आप बता चुका हूँ मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में। तो होप करता हूँ आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप ये सब नोट कर लीजिए, तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसके रिलेटेड जरूर आएगा। आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें ओलंपिक से भी हमने पीछे MCQ सेशन करा दिया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच।